हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम स्लॉक के आगे की तरफ बढ़ते हैं और कल हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे थे। वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमने सब चीज़ देखी थी। जो भी आज का वीडियो देखता है उसके पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, वो देखे बगैर आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आज जो है हम आइदर और केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आइदर और केस पर ही आएंगे और पॉसिबिलिटी। तो इन 2 केसेस को हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे हम आइदर और केस को देखते हैं कि ये वही केस होगा। देखें, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है। फिर दिया हुआ है नो बी आर सी, बी के कोई भी एलिमेंट सी नहीं है। फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन में दे रखा है सम ए आर सी, नो ए आर सी। अब हम क्या करेंगे, जब हमने स्टेटमेंट्स पढ़ लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए क्या है, बी है, ये हमने बना लिया। फिर सेकंड वाले में है नो बी आर सी, नो बी आर सी मतलब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, गेट लगा दिया। क्यों, नो बी आर सी। अब कंक्लूजन चेक करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये आइदर और केस है। सबसे पहली चीज़, ये जो रूल्स हैं उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें कंक्लूजन में ये चेक करना है कि एलिमेंट्स सेम है या नहीं। क्या चेक करना है, जो भी एलिमेंट्स है वो सेम है या नहीं। मतलब ए सी यहाँ पर आ रहा है तो जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें भी क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। अगर ऊपर ए और सी एलिमेंट का यूज़ किया गया है तो नीचे भी ए और सी का एलिमेंट। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो रही है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आइदर और केस होना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है। सबसे पहली स्टेप हम क्या चेक करेंगे, एलिमेंट सेम है या नहीं। तो रूल नंबर 1। फिर रूल नंबर 2 हमें चेक करना है दोनों कंक्लूजन जो है, जो बोथ कंक्लूजन हम बात करते हैं तो फॉल्स होने चाहिए। दोनों जो कंक्लूजन है, बोथ कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। कैसे, हमने डायग्राम बना लिया। अब हम देखते हैं सम ए आर सी, क्या यहाँ पर ए और सी के बीच में कुछ कॉमन रिलेशन दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ए और सी के बीच में कुछ भी रिलेशन, क्या ए और सी के सर्कल कहीं मर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत, कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड चेक करते हैं, नो ए आर सी, ए का कोई भी पार्ट सी में नहीं जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं। हम देखते हैं कि जो ये वाला पार्ट है क्या सी में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, हमने कल की क्लास में देखा था जिसके साथ ये गेट बंधा हुआ है वो गेट से उस तरफ नहीं जा सकता है। और हम देख रहे हैं इस बी के साथ ये गेट जुड़ा हुआ है, तो बी के अंदर कुछ भी होगा वो सी में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये पार्ट नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब हमारा सेकंड रूल भी वेरीफाई हो गया। पहला रूल था एलिमेंट सेम होना चाहिए, हमने देख लिया एलिमेंट सेम है। किस में चेक करते हैं, कंक्लूजन में। दूसरा हमें देखना था दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, गलत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो हमने देख लिया दोनों कंक्लूजन गलत है। तीसरा चीज़ हम इसमें बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हम इसमें होता है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स सम, नो, या फिर ऑल आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, या फिर सम आ जाएगा, या सम नॉट आ जाएगा। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ आप सबको। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए। कैसे बात करें, हमने देखा यहाँ पर सम है और नो है, तो मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। और एक और मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स
आपको देखना है, चेक करना है, तो ध्यान रखो स्टेटमेंट में कहीं पे भी या तो एक सम आना चाहिए और नॉट आना चाहिए। ये सब याद नहीं रहे तीनों पेयर्स भी, वैसे तो 3 होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो कि क्वेश्चन जो हमारा कंक्लूजन है उसमें सम है या नहीं, या नॉट है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ है कंक्लूजन में, मतलब वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। हमने देखा इधर सम भी है, इधर नो भी है। नो मीन्स नॉट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। दोनों चीज़ है, मतलब हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। मतलब तीनों स्टेटमेंट्स जब हमारे तीनों रूल्स वेरीफाई हो रहे हैं इस कंक्लूजन के साथ, तो ये हमारा जो केस होगा वो किसका होगा, आइदर और केस। सबको ये बात क्लियर हुई। अब एग्जाम में बात ये आती है हमको कैसे पता पड़ेगा इधर और केस है, तो हमें सबसे पहला पॉइंट यही देखते से पता पड़ जाएगा एलिमेंट्स सेम है या नहीं। हमने देख लिया AC AC, फिर कंक्लूजन क्या होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। मतलब 3 होंगे तो तीनों गलत होने चाहिए, 4 हो तो चारों, जितने भी हो कंक्लूशंस गलत होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ये 3 होते हैं, लेकिन याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक सम होना चाहिए उसमें और एक नॉट होना चाहिए। तो ऐसे हम आइदर और केस को जस्टिफाई करते हैं। हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट रीड करके डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल A आर B, मतलब सारे A जो है वो किसके अंदर आएंगे, B के अंदर आएंगे। और सम B आर C, मैं क्या करती हूँ इस डायग्राम को थोड़ा इधर बना देती हूँ ताकि दिखे प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑल A आर B। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, मतलब जितने भी A है वो सब किसके अंदर आएंगे, जितने भी A जो है वो सब किसके अंदर आएंगे, B के अंदर आएंगे। क्यों बोला गया है, बिकॉज ऑल A आर B, सारे सभी A क्या है, B है। सम B आर C, कुछ जो B है वो क्या है, C है। तो ये हमने क्या बना दिया, पहले रिप्रेजेंट कर दिया कि हम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। सबकी बात समझ में। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है, अब देखो जब हमें कंक्लूजन दिख रहा है तो हमें माइंड में कैसे क्लिक होगा, आइदर और केस है। हमें एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो जब हमें एलिमेंट सेम दिख रहे हैं तो हम आइदर और केस के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट हमने देखा एलिमेंट सेम है, मतलब पहला रूल क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सेकेंड रूल बोलता है दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। चेक कर लेते हैं। ऑल A आर C, क्या सारे जो A है क्या वो C है, उसने बोला गया है ऑल A आर C। यहाँ पर जो A और C है क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, सम A आर नॉट C, उसने बोला कुछ A जो है वो C नहीं है। क्या हम बोलते हैं नॉट का जब यूज़ करते हैं जब बीच में क्या लगा हो, गेट लगा हो। क्या A और C के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है, क्या कोई गेट लगा हुआ है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा सेकंड रूल भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमें चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं, हमें बताए थे 3, लेकिन हमें कैसे याद रखना है, क्वेश्चन जो कंक्लूजन उसमें सम होना चाहिए और नॉट होना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर सम भी है और यहाँ पर नॉट भी है। दूसरी बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि सम ऊपर चाहिए नीचे नॉट चाहिए, दोनों में से कहीं भी एक सम होना चाहिए एक नॉट होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ सम है या नॉट, मतलब ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। और हमें पता है ऑल और सम नॉट भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो ये थर्ड रूल भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये किसका केस है, आइदर और का केस है। इसका कैसे लिखा होता है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। सबको ये बात क्लियर हुई। तो ये हमारा क्या हो गया, आइदर और का केस हो गया। इसी में मैंने नीचे 2 और कंक्लूजन दे रखे हैं। ये एक तरह से अलग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सेम है लेकिन कंक्लूजन अलग है। हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है, आज आप लोग को मैं सिर्फ इसी के क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हम इसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मिक्सड क्वेश्चन होंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि हम कैसे इसको ईजिली पहचान रहे हैं। अब जैसे इसमें भी हमें पता है एलिमेंट सेम है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरे में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन गलत होना चाहिए। सम A आर C, A और C में कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं दोनों में कोई कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत। सम A आर नॉट C, वही चीज है,
क्या इसमें ऐसा कहीं है कि ए और सी में नेगेटिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। थर्ड मतलब सेकंड स्टेप भी हमारी वेरीफाई हो गई। थर्ड में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के लिए ये देखा था कि उसमें सम होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। हम देख रहे सम है, अब 2 बार सम आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, कितनी भी बार सम हो, हमें सिर्फ एक सम और एक नॉट से मतलब है। तो सम और नॉट दोनों है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, तब ये भी किसका केस हो गया? इधर और का केस हो गया। सबको इतनी बात क्लियर है? आइए देखते हैं इसके आगे कुछ और। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो कि स्टेटमेंट्स में दिए जाते हैं और बच्चे अधिकतर इन वर्ड्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि जब भी स्टेटमेंट में या तो हमें एनी आ जाए या ईच आ जाए या एवरी आ जाए, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ऑल ए आर बी, तो वो कितने देगा? ईच ए आर बी या एनी ए आर बी या एवरी ए आर बी। हमें घबराना नहीं है, उन सब का मतलब क्या होता है? ऑल। सबको ये बात क्लियर है? उसका मतलब क्या होता है? सब। नेक्स्ट, जब हमें दिया जाए स्टेटमेंट में एटलीस्ट या एटलीस्ट सम या ऑलमोस्ट, तो हमें नहीं घबराना है, उन सब का मतलब होता है सम, कुछ। सबका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम देखते तो सब और यहाँ पर देखते हैं तो कुछ। सबको ये बात क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में हमें दिया है कि एटलीस्ट ए आर बी, एटलीस्ट कुछ भी दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ए आर बी ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है? सम ए आर बी। तो जब लेवल एग्जाम का कुछ बढ़ जाता है तो उसमें इन वर्ड्स को रिप्लेस करके वो इन वर्ड से रिप्लेस कर देता है। सबको बात क्लियर है? जैसे हमें दिया हुआ है एग्जामिनर नो वन, नन, क्या दिया हुआ है? नो वन, नन, नॉट सिंगल, मतलब एक भी नहीं, तो उसका एक सिंपल सा मतलब क्या है? नो, मतलब कोई भी नहीं। सबको ये बात क्लियर है? तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अब एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करती हूँ। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे। देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट में ओनली बी इज़ ए, मतलब सिर्फ B जो है वो ही A के अंदर है। तो इसका मतलब यह है, इसका हमेशा ऐसे स्टेटमेंट का हम रिवर्स कर देते हैं। A को हम इधर ले आते हैं, B लगा देते हैं और ओनली की जगह हम क्या लगा देते हैं? ऑल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी दिया हो ओनली B इज़ A, सिर्फ B ही A है, तो ऐसी जगह हमें उसको क्या रीड करना? हमें रीड ही नहीं करना उसको ओनली बी से, हमें उसको पढ़ना ही ये है ऑल ए आर बी। सबको ये बात क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिलता है। हम सोचते हैं हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन नहीं, इसका मतलब ही क्या है? ऑल ए आर बी। और ऑल ए आर बी तो हमने पढ़ा ही है, कैसे करते हैं हम। सबको ये बात क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जो जनरली एग्जामिनर हमें क्या देता है और हमें कंफ्यूज करता है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी का केस, जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, हम उससे कैसे डील करते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉसिबिलिटी केस देखते हैं। अब क्या है पॉसिबिलिटी केस? किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो रही है नहीं, हम इन स्टेटमेंट और कंक्लूजन को वेरीफाई करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन में लिखा होगा पॉसिबिलिटी शब्द, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है? हमेशा हमें ट्राई करना है कि जो पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या करवाएं? ट्रू करवाएं। जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि वो क्या हो? सही हो। पॉसिबिलिटी ऐसी हम सही करवाएं। दूसरी चीज़, जो भी ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, जो सही स्टेटमेंट होते हैं, ऑलरेडी जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं और उस पर जब हम कंक्लूजन वेरीफाई कर रहे हैं, तो जब हम कंक्लूजन उस पर लगाते हैं और चेक करते हैं सही है गलत, तो जो कंक्लूजन ऑलरेडी सही है तो उसके साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना है दो कॉन्सेप्ट इसके, कि पॉसिबिलिटी को हमेशा कोशिश करें हम क्या करवाएं? सही करवाएं। दूसरी चीज, जो भी स्टेटमेंट ऑलरेडी सच्चाई है उस स्टेटमेंट में, ऑलरेडी मतलब कंक्लूजन में हमें दिख रहा है कि वो स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो कंक्लूजन दिख रहा है, तो उसके साथ अगर कभी पॉसिबिलिटी आती है तो वो हमेशा गलत होगा। सबको ये बात क्लियर है? अब हम इस चीज को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट में लिखा है सम डी आर ए, हमने बना लिया। क्या बोला गया? सम डी आर ए, मतलब कुछ डी क्या है? ए है। दूसरी चीज, ऑल ए आर बी,
जितने भी ए है वो सब क्या है, बी है। तीसरा स्टेटमेंट, नो बी और सी, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बी और सी के बीच में क्या लग गया, गेट लग गया। सबको ये बात समझ में आई? इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ कि जब भी जो ट्रू स्टेटमेंट होता है उसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं आती है, और इसको थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। सबको ये बात क्लियर है? तो बी के साथ क्या बोला गया है कि नो बी या सी। अब हम एक एक करके पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। वो बोल रहा है कि सारे ए डी हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? हम चेक करते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा डी है, क्या हमें इस ए और डी के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है? कोई इनके बीच में गेट है? नहीं है। मतलब इस ए को हम डी में बिठा सकते हैं, क्या हमें कोई रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा, क्योंकि इनके बीच में अगर गेट होता तो वो चीज़ कन्फाइंड होती। लेकिन पॉसिबिलिटी शब्द जो चीज़ नहीं हो रही है और हमें दिख रहा है कि इस ए को जब मैं डी में ले जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैं इस पूरे ए को उठा के यहाँ डी में ले जाऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सबको इतनी बात क्लियर हुई? पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। उसने बोला जो पूरा डी है उसको क्या मैं सी में ले जा सकती हूँ? ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। इस पूरे डी को क्या मैं सी में ले जा सकती हूँ? क्या लगता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस बी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, और मैं देख रही हूँ कि डी का ये जो कुछ पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कभी भी मैं सी में नहीं ले जा सकती हूँ, और यहाँ पर ऑल यूज किया गया। अगर सम यूज किया जाता तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाती। ऑल मतलब पूरा, लेकिन इस पार्ट को मैं कभी सी में नहीं ले जा सकती हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी। तो जो चीज़ ट्रू है उस पर पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है यहाँ, इसके साथ इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, बीच में गेट लगा है, गेट कभी अंदर नहीं जा सकता भले से वहाँ कितनी भी पॉसिबिलिटी लग जाए। सबको बात क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा ए जो है वो बी हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है? मैंने अभी ये सेकंड वाला कंसेप्ट बताया था, जो भी ट्रू स्टेटमेंट होता है उसमें सत्य होता है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि पूरा ए किसके अंदर है, बी में है, तो क्या हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी सत्य स्टेटमेंट है कि ऑल ए इज बी। हमें दिख रहा है पूरा ए बी के अंदर है, तो जब ट्रूथ दिख रहा है, ऑलरेडी स्टेटमेंट सही है, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसको सही कर आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जब स्टेटमेंट में ऑलरेडी ट्रूथ है कि ए सारा बी के अंदर है, तो उस केस में हमें पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। वही हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था। सबको ये बात क्लियर है? फोर्थ लाइन, ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा ए डी ना हो, कैसी पॉसिबिलिटी है? तो हम देखते हैं ये हमारा ए है और नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या इन दोनों में कुछ नेगेटिव रिलेशन है? दिख रहा है हमें इस पूरे ए और डी में क्या नेगेटिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ए और डी की बात करेंगे, ए और डी के बीच में कुछ गेट होता या कोई नेगेटिव रिलेशन होता तो फिर पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। जो पूरा बी है वो कभी सी नहीं होगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है? हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा बी है वो ऑलरेडी सी कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, हमें दिख रहा है। अब स्टेटमेंट भी वही बोल रहे हैं कि ऑल बी नॉट सी, मतलब ये तो ऑलरेडी सच्चाई है, ट्रूथ है, तो ट्रूथ के साथ क्या कभी पॉसिबिलिटी आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों हो गया? उसने बोला ऑल बी नॉट बीइंग सी, तो ये जो पूरा बी है वो ऑलरेडी सी के साथ बीच में गेट है, कभी बी उधर नहीं जा सकता, तो हमें उसमें पॉसिबिलिटी की जरूरत क्यों है? जो चीज़ ऑलरेडी ट्रूथ है तो उसमें हमें पॉसिबिलिटी लगाना है ही नहीं। सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी।
कुछ पार्ट डी का क्या सी में जा सकता है? कुछ पार्ट डी का क्या सी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये पार्ट तो सी में नहीं जा सकता, गेट लगा हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट सी में जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद, सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए डी में नहीं जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर हम देखें तो इनके बीच में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ को नॉट से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी नेगेटिव नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं पॉसिबिलिटी चाहूँ तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो हमें पॉसिबिलिटी के कंडीशन से घबराना नहीं है, सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है। किसी के बीच में अगर नेगेटिव लिखा है तो कभी भी हम उसको ट्रू नहीं करा सकते हैं। अगर किसी के बीच में गेट लगा हुआ है तो हम उसको कभी भी उसके उधर नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो ऑलरेडी अपने आप में सत्य है तो उसके साथ कभी भी हम पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबको ये बात क्लियर है? अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे आइदर और केस में, कैसे पॉसिबिलिटी केस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो ज़्यादा से अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।